गए और आपके धरने को तो कोई राहत बंद गली में नज़र आ रहे हैं आप हमें। नहीं, हम यहाँ तो से आपको भागने का रास्ता नहीं मिलना, वापस जाएंगे तो मरते हैं, बैठे रहेंगे तो मरते हैं। नहीं, हम तो खुली शाहराह पे बैठे हैं। बंद गली में तो हुकूमत है। ज़ाहिर है, एक तो उन्होंने गलत तरीके से रिजीम चेंज किया, फिर उसके बाद गलत तरीके से हुकूमत में आ गए फॉर्म 47 की बुनियाद पर। चलो आ गए, अब आ गए तो कोई ढंग का काम कर लें और लोगों को रिलीफ दे दें। इतनी महंगी बिजली, इतना महंगा जो है ना हर चीज़ होती चली जा रही है, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा दिए, तनख्वाहदार तबका परेशान है, ताजिर परेशान, सनतकार परेशान, कोई तबका ऐसा नहीं है जो सुकून में हो। और मज़ीद बमबारी किए चले जा रहे हैं और हर चीज़ में ये कहते हैं कि IMF ने कहा है तो इसलिए कर रहे हैं। मैं आपको एक मंजरनामा पेश करता हूँ। आप कह रहे हैं बिजली सस्ती करें, गौहर एजाज साहब ताजर तबका से हैं, MQM भी आ गई, मुफ्ता इस्माइल साहब भी आ गए, सारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग कह रहे हैं कि बिजली सस्ती करें। तो एस्टेब्लिशमेंट साथ है ना आपके इस काम में? नहीं, इसका कोई ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। अलबत्ता वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंडली धरना है। जो लोग ऐसे हैं कि जो हुकूमत में भी शामिल हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं और 40 साल से हुकूमत में शामिल है, मसलन पीपल्स पार्टी, वो भी कह रहे हैं बिजली सस्ती करें। हाँ, तो वो भी हुकूमत में 1994 में शुरू हुआ था ना ये IPPs का धंधा, और बाद में भी इन्होंने जारी रखा, उनकी हुकूमत रही। फिर उसके बाद आ जाइए आप MQM, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हुकूमत में शरीक होती है और पूरे बेनिफिट आपके देखा देखिए वो भी आ गए। नहीं, वो तो इसलिए आ गए कि उन्हें ये लगता है कि शायद इसके ज़रिए से कोई पॉपुलर बात है तो कोई उनको आवाम में दादरसी हो जाए, लेकिन आवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। वो मुस्तरदशुदा लोग हैं, उनको तो फॉर्म 47 पे ही ला के बिठाया हुआ है, बाकी तो उन्हें 1.5 लाख वोट भी पूरे शहर में नहीं मिला। तो जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक़ है, हमें ना किसी इशारे की ज़रूरत है, ना हम किसी तरफ देखते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जमात इस्लामी की अपनी एक पोजीशन है और हम अवामी इशूज़ पे ही पॉलिटिक्स करते हैं। हम डर्टी पॉलिटिक्स तो करते नहीं हैं, आपको पता है। हम ना अफराद, ना नफ़रत, ना तासुब, ना लिसानियत, ना मसलक। नहीं, पर देखें 79% ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट तो हुकूमत के ही IPPs को जाती है। 52%, ठीक है ना, 52% मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो कैलकुलेट किया है वो 79% नहीं, उसमें ज़ाहिर है वो खैर कैलकुलेशन का वो ज़ाहिर है समझदार आदमी है, उन्होंने ठीक किया होगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि 2-3 कैटेगरीज़ हैं इन IPPs की। एक कैटेगरी है जो हुकूमत ऑन्ड है, गवर्नमेंट ऑन वाली IPPs, जिसमें एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, LNG के हैं, थर्कोल है, हाइड्रल है। अब उसमें फिर कुछ हैं जो चाइना यानी बाहर के लोगों की हैं, कुछ वो हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी हैं। तो इन सबको कैटेगराइज करना चाहिए और हर एक से अलग-अलग कैटेगरी के मुताबिक बात करनी चाहिए। जिन बड़े कारोबारी लोगों की हैं, आपकी उनसे बात हुई है? नहीं, वो बात करने की क्या ज़रूरत है, मुआहदे दिखाएं। ये तो हुकूमत का काम है ना, हम क्यों बात करें? किसी पार्टी का काम थोड़ी है कि वो किसी कंपनी से बात करे, इस तरह तो फसाद फैलेगा ना। हम उसमें से लोग कहते रहते हैं। आप उनसे कहें कि वो वॉलंटरली पाकिस्तान के लिए अपने मुआहदे, आपके ज़रिए से हम कह रहे हैं कि वॉलंटरली वो अपने मुआहदे जो है वो या तो वो उसको रीनेगोशिएट करें या मुद्दत पूरी हो गई तो ख़त्म कर दें। लेकिन ये आप समझते हैं इतनी सादा बात है, जिसको हज़ारों अरब रुपए जिन्होंने ले लिए हों वो हमारे आगे से ही ना लें ना। कह रहे हैं ना उनसे, मतलब आप, मेरा ये था कि कुछ जिरगा उनकी तरफ भी भेजें कि उन्हें रहम आ जाए। हमारा काम नहीं है ना, ये काम हुकूमत का है। हुकूमत ताकत रखती है, रियासत है। वो कहते हैं सॉवरन गारंटी दी हुई है, हम करेंगे तो डिफ़ॉल्ट करेंगे। दिखाएं मुआहदा भी तो नहीं दिखाते। मुआहदा दिखाएं, कौन सी सॉवरन गारंटी है और किस पाकिस्तान की IPP ने इतनी हिम्मत है कि वो गवर्नमेंट के सामने खड़ा हो सकता है। हम जानते नहीं है, सब कच्चे चट्टे कौन खड़ा हो सकता है? कितने लोगों ने कर्जे माफ़ किए हुए हैं, कितने लोगों ने बैंकों के नादेंदा हैं, वो कोई खड़ा हो सकता है गवर्नमेंट के सामने? एक हफ्ता हो गया, कितने दिन और लियाकत पार्क में बैठना है? ये मरी रोड पे बैठे हैं और इस पे तो हम बैठे हुए हैं। ये तो बैठ ही गए। अब कराची में शुरू हो रहा है तो लाहौर में होगा। लाहौर में कहाँ करेंगे? या तो गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस। अच्छा जी, और उसके बाद जो है वो पेशावर होगा, कोयटा में भी हम जा सकते हैं। इसी तरह शाहराहों पे बैठेंगे, हड़ताल करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो आवाम से अपील कर देंगे बिल ना दो। हमारे आवाम के पास कौन सी चॉइस है? तनख्वाह से ज़्यादा जब बिल आ जाए तो नहीं जा रहे ना, जब चाहेंगे चले जाएंगे। चले भी गए थे वो तो, हमने सिर्फ तसादुम से बचने के लिए यहाँ बुला लिया लोगों को। कुछ लोग तो चले भी गए थे, सुबह भी चले गए थे, रात को भी चले गए थे। लेकिन हमने कहा कि चूँकि ये तसादुम करके जमात इस्लामी वर्सेस हुकूमत फटा करके इशू से एक तरफ कर देंगे, तो हमने फिर ये प्लान B के तहत 3-4 धरने दिए और सबको फिर यहाँ जमा कर लिया। अब ये धरना खुद ज़ाहिर है एक ऐसा धरना बन गया है जिससे पूरी कौम की उम्मीदें वाबस्ता हो गई। लोग जमात इस्लामी को ज़ाहिर एक संजीदा जमात समझते हैं। हम कोई ऐसी मुंह पे फायर करने तो नहीं आए ना।
دھرنوں کی سیاست جماعت اسلامی نے بہت کی ہے، لانگ مارچ دھرنے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ قاضی حسین احمد صاحب کے بعد تو ذرا جماعت اسلامی نے اس کو ٹھنڈا رہا، منور حسن صاحب کے دور میں، پھر سراج الحق صاحب کے دور میں ہمیں اتنی تیزی نہیں لگی جماعت اسلامی کے دھرنوں میں. آپ نے آ کے واپس دھرنا سیاست جماعت اسلامی کو دی ہے. نہیں، ایشوز کی سیاست، دھرنا سیاست، دھرنا اس کی ایک شکل ہے. ابھی ہڑتال ہوگی تو وہ بھی آپ کہیں گے کہ ہڑتال تو پچھلے سال بھی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ ایشوز کی سیاست ہے، عوام کے سلگتے ہوئے مسئلے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تنخواہ سے زیادہ بل آ گیا ہے، بچوں کو پڑھائیں کیسے، کھائیں کیا، چیزوں پہ بھی ٹیکس لگا دیے، مزید اسٹیشنری پہ بچوں کی ٹیکس لگا دیا ظالموں نے. عجیب بات ہے، وزیر خزانہ تقریر میں کہتے ہیں میں نے ٹیکس ہٹا دیا، ایکٹ میں کہتے ہیں ٹیکس لگا دیا. یہ تو حال ہے اس گورنمنٹ کا. 3 4 طرح کی چیزیں آتی ہیں، ڈار صاحب الگ لے آتے ہیں. پر اب اطاعت تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جو کل انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی کہ حکومت ان معاہدوں کے ریویو کے لیے نظر ثانی کر رہی ہے کہ ریویو کر لیا جائے، تو وہ پازیٹیو بات ہے. آپ کو لگا نہیں؟ وہ جس کے ساتھ بھی ملے ہیں تو سب حکومت میں ہی شامل ہیں نا. یعنی تو آپس میں ہی تو ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے سے کہہ رہا ہے، پہلا تیسرے سے کہہ رہا ہے، تیسرا پہلے سے کہہ رہا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھ کر کہیں گے تو کریڈٹ کس کو ملے گا؟ نہیں، کریڈٹ ہمیں تو بھائی عوام کو کریڈٹ دیتے ہیں، ہمیں کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، پبلک کا مسئلہ حل کر دیں، ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انتخاب ہے، سب کہہ رہے ہیں انتخاب تو بہت قریب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ سب ہر کوئی کہہ رہے ہیں انتخاب تو دوبارہ بہت قریب ہے. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو فارم 45 کے مطابق حکومت بننی چاہیے. انتخاب کی کیا ضرورت ہے جب ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے؟ آپ کی اسی بات سے پی ٹی آئی بہت ناراض ہے. ناراض ہو نہیں، میرا نہیں خیال ہے پی ٹی آئی ناراض نہیں ہے، کیونکہ افراد کچھ ناراض ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے تو حق میں جاتی ہے بات. ایک الیکشن ہوا، اتنی محنت سے لوگوں نے ووٹ ڈالا، نشان بھی نہیں تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا، 2/3 سے زیادہ میجورٹی لے لی. فارم 45 موجود ہے، جو ان کے پاس نہیں تھا وہ ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے، اب ایک چیز موجود ہے، جیتے ہوئے ہیں، اور اچانک سے کوئی پارٹی میں سے 4 لوگ آ کر کسی کے ساتھ مل کر یہ طے کر لیں. آپ کے دھرنے میں نہیں آئے؟ آئیں گے، آ جائیں گے، آئیں گے، موسٹ ویلکم، بار بار کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا خیر مقدم کریں گے.